हेलो 12वीं वालों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप इस बार बहुत ही अच्छे नंबर लाए हो, क्लास 10th से भी बेहतर। ओके, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जिन विद्यार्थियों के कंप्यूटर विज्ञान है, ओके, जिन कंप्यूटर साइंस है, उनके लिए पेपर आ चुका है। कंप्यूटर साइंस का मॉडल पेपर 56 नंबर का रहने वाला है क्लास 12 के लिए। ओके, आपके 3.5 घंटा यानी 16 घंटा का पेपर आएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ना है। मुझे नहीं आता कंप्यूटर साइंस में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न है, जब प्रोग्राम को रन करते समय एरर आती है तो एक्सप्रेशन क्या होता है। ओके, क्या रहता है आपको देख लेना है। दूसरा है, मेथड वापस देता है, रीड लाइन्स मेथड वापस देता है, यानी कि ये क्या देता है। ओके, अगला तीसरा प्रश्न है, स्ट्रैक में नए एलिमेंट्स को टीओपी में जोड़ने को कहते हैं। टॉप होगा या फिर टीओपी होगा। ओके, चौथा प्रश्न, सामान्यतः स्ट्रॉन्ग डिवाइस क्या होता है। ओके, अगला चौथा प्रश्न है, निम्न में से डाटाबेस के गुण हैं, इनमें से कौन का डाटाबेस का गुण होता है। ओके, जिसे मिनी वर्ल्ड के पता नहीं मुझे, तो भाई आप देख लेना। अगला छठा प्रश्न है, SOL में किस कमांड से टेबल संग्रहण के गुण को बदला जा सकता है। ओके, सातवां प्रश्न है, ये कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा होता है। आठवां है, बैंडविड्थ को मापा जाता है, किससे मापा जाता है। नवा प्रश्न है, मैलवेयर की पहचान करें जो किसी संक्रमण के माध्यम से प्रकृति या क्लोन बनाता है। ओके, अगला 10वां प्रश्न है, आपके एक पाइथन ऑब्जेक्ट है जो एक एरर को प्रदर्शित करता है। ओके, सारे ऑब्जेक्ट वाले हैं क्या भैया। 11वां प्रश्न है, स्टैक अनुसरण करता है। 12वां, स्टैक और क्योन दोनों लागू करने के लिए किस डेटा संस्करण का उपयोग किया जाता है। 13वां है, जब दो तत्व हेंस तालिका में एक ही स्लॉट में मैप होते हैं इसे क्या कहा जाता है। 14वां प्रश्न है, अभी किसी तत्व के संग्रहण को किसी विशेष क्रम में रखने या पुनर्व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। 15वां है, आमतौर पर उपयोग करने वाली स्ट्रॉन्ग डिवाइस क्या कहलाती है। 16वां है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा नेटवर्क है। अब आपके दूसरा प्रश्न आ चुका है, खालिस्तान वाला। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, सर्च किसी भी एलिमेंट्स को छोड़े बिना एक बार में एक सूची को एलिमेंट्स की जांच करता है। अब मेरे तो समझ में नहीं आया ये क्या है, लेकिन ये जारी किया गया है बोर्ड द्वारा पेपर। किसी विशेष क्रम में तत्वों के संग्रहण को पुनः व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। अब है तीसरा, फ्रंट और रियर का उपयोग की शुरुआत या अंत में किया जाता है। चौथा है, एक पाइथन ऑब्जेक्ट और एक एरर को बनाता है। 5वां है, एक प्रोग्राम का संग्रहण है जो डाटाबेस को उपयोग में मेंटेन करने के लिए उपयोगिता सक्षम बनाता है। 6वां है, किसी संबंध में कोई विशेषता फॉरगेन की यदि वह किसी अन्य संबंध में की है। 7वां है, PTP शब्द का अर्थ है। अब है 8वां, कई अलग अलग नेटवर्क का संग्रहण है। 9वां है, वोल्ट का अर्थ क्या है, जो मोबाइल में भी आता है, ये तो मेरे समझ में आ चुका है भैया। वोल्ट का क्या अर्थ है। 10वां है, एक लेजिमेट सॉफ्टवेयर है जो एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद वायरस की तरह कार्य करता है। मोबाइल में भी आता है ना वायरस, समझ में आया मेरे तरफ बात। तीसरा प्रश्न नीचे दिए गए उत्तर लिखना है भैया। पैथोन में आईडी एरर एक्सप्रेशन कैसे मालूम की जाती हैं। दूसरा है, पैथोन में हम ओपन का उपयोग कब करते हैं। अब पता नहीं क्या है पैथोन। डाटा फाइल से डाटा के बाइट्स की निर्दिष्ट संख्या को बढ़ाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, बताओ भैया। चौथा है, किसी कक्षा में छात्रों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है, यानी 90, 120 या कुछ, तो छात्रों की ऊंचाई का औसत मान ज्ञात कीजिए। अब पता नहीं क्या होगा इसका। 5वां है, डेटाबेस स्कीमा क्या है। 6वां है, सोल SQL में हम अपडेट स्टेटमेंट कब प्रयोग में लेते हैं। 7वां है, कंप्यूटर नेटवर्क के कोई 5 भाग लिखिए भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन, ट्रांसमिशन मीडिया क्या होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। इतना तो पता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है भैया, इंग्लिश भी कमज़ोर है मेरी थोड़ी बहुत। चौथा क्वेश्चन है, कैचिंग एंड एक्सप्रेशन को समझाओ भैया। 5वां, नीचे दिए कथन A व B में क्या अंतर है। A और B, ये हैं A और B। ओके, अंतर वाला भी आ गया। 6वां है,
स्टैक पर किए जा सकने वाले बुनियादी ऑपरेशन क्या हैं? 7वां प्रश्न है डेक डेटा टाइप किस प्रकार से डेक्यूब डेटा टाइप से अलग हैं? 8वां है एक लिस्ट को अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करने के लिए बबल सॉर्ट में एल्गोरिथम लिखो। एल्गोरिथम प्रयोग होता है ना, सिद्धांत नियम है ये। 9वां प्रश्न है कॉलिशन क्या है? इम्पोर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन है आपके स्ट्रक्चर्ड डाटा एंड स्ट्रक्चर्ड डाटा में क्या अंतर है? 11वां एक सप्ताह के 7 दिन का तापमान सेल्सियस में यह है दिया गया है, इस तापमान का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? 12वां क्वेश्चन है सिंगल रो फंक्शन क्या है? सिंगल रो फंक्शन एग्रेड फंक्शन में कोई दो अंतर लिखो भैया। 13वां प्रश्न नीचे दिए गए एसक्यूएल स्टेटमेंट का आउटपुट लिखिए। 1.5 नंबर के क्वेश्चन है भैया ये। 14वां क्वेश्चन है HTTP पर टिप्पणी लिखो, इम्पोर्टेंट है। 15वां DOS और DDoS में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। 16 वाला क्वेश्चन। 16वां स्टैक का उपयोग करके एक स्ट्रिंग के रिसोर्स में लिखने वाले का प्रोग्राम लिखो, अथवा में ये क्वेश्चन दिया गया है। ओके। 17 प्रश्न पैथन में एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें स्ट्रिंग प्लेटफॉर्म या नहीं, अथवा में ये दिया गया है। क्यों स्ट्रिंग की तुलना करो। अगला प्रश्न है 18वां एक कोर्स में प्रवेश के समय छात्र का नाम डाला गया। एक कोर्स में प्रवेश के समय छात्र का नाम डाला गया। एक प्रोग्राम लिखे जो प्रत्येक नाम को आरोही क्रम में स्टोर करे, अथवा में ये दिया गया है। और खंड दे भी आ चुका है, लास्ट खंड होता है 19वां प्रश्न है लाइनर्स इस प्रोग्राम का उपयोग करते हुए डुप्लीकेट वैल्यू 8 को दी गई है, ये दी गई है तो मैं खोजी ये कौन सी पोजीशन दिखाएगा और इसका क्या अर्थ होगा। ओके, अथवा में ये दिया गया है। 20वां से लास्ट क्वेश्चन है DBMS के मुख्य उदाहरण का वर्णन करो, इम्पोर्टेंट है। रिलेशनशिप के 3 महत्वपूर्ण का वर्णन कीजिए, भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। कल आपके लिए ये कौन सा है भैया, इनफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिकल्स, ये नहीं आएगा। ओके, तो ये आपके पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं कंप्यूटर साइंस की। कितने क्वेश्चन है भैया? 1 मिनट यार, ये बार बार आ जाता है क्या? कितने क्वेश्चन हैं? पूरे 20 कंप्लीट हो चुके हैं। और अब आपके लिए अच्छा सा पेपर लाऊंगा जिसे आप अच्छी तरह से पढ़ सके। ओके, तो आप अच्छी तरह से पढ़ना, आपके 56 का हो गया। ओके बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक आप अच्छी तरह से तैयारी करो।